पहले जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि बिजली फ्री देंगे, फिर दूसरी बार आए तो कह रहे जी पानी फ्री देंगे, फिर तीसरी बार आए तो जी कुछ और फ्री देंगे। तो उन्होंने एक चीज़ को सोच लिया कि बस लोगों को हर बार आकर के नई टॉफियाँ या नई रेवड़ियों की घोषणा करनी। 2013 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, जो आदमी झुग्गी में रहता था वो आज झुग्गी में ही रहता है। वो 3 बार मुख्यमंत्री बनने पर एक भी झुग्गी वाले को अपना मकान नहीं दे सके। यहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कुछ मिलने की जो जगह है वो भी इन्होंने बंद की हुई है, क्योंकि इनका ये झगड़ा करते हैं केंद्र सरकार से। किसी भी राज्य में कोई भी सरकार होती है वो राज्य सरकार के साथ बना के चलती है ताकि योजनाएं चलती है। अभी 1.5 महीने पहले योजना उन्होंने बोला था, घोषणा करी थी कि 1000 रुपए अभी देंगे, 2100 चुनाव के बाद देंगे। क्या दिल्ली की किसी भी महिला को 1000 रुपए अगर मिले तो आप बता दो। हम तो चक्कर काटते काटते थक गए, ना तो हमारा कार्ड बना है। रोज कहते हैं 2500 महिलाओं को मिलेगा, 2100 या 2500 जो भी हम सुनने में आए। हमारा तो आज तक कोई कार्ड, हम 60 साल के हो गए, हमारे हस्बैंड भी 60 साल के, कोई हमारा मेडिकल वाला नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, सब फ्री है। क्या वो फ्री में बैठा हुआ है? वो भी, उसको भी बहुत कुछ मिल रहा है, वो कौन सा पब्लिक में बांट रहा है? वो भी नहीं बांट रहा है। जब वोट मांगने का टाइम आता है सब कुछ फ्री कर देते हैं, बाद में तो सब अपने घर बैठो, जो कुछ हो रहा है ठीक है। भाजपा जो है ना वो आम आदमी पार्टी से बहुत सही है, ये पक्के वादे करती है। आम आदमी पार्टी कह रही है वो भी अपने वादों पे खरी उतरी है। कुछ वादे रह गए 5 वर्ष और। हमारा राशन कार्ड ना बना 12 साल से, राशन कार्ड नहीं बना। हाँ जी। पेंशन मिलती है? नहीं, पेंशन भी नहीं मिला। ईमानदार है, झूठी कस्में खाकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को, उनके ऊपर क्या भरोसा करें हम लोग। दिल्ली जब से आए बेड़ा घर कर रखे हैं, बिल्कुल जैसे लंदन पेरिस बना दिया, कुछ ऐसे क्या बना दिया। वो तो आप भी घूम रही हैं सारी, आपने नहीं देखा? सारी दिल्ली में उन्होंने बोला था नगर की सड़कें दिखाऊं मैं अभी। कैसी है सड़कें? देख लो, गड्ढे बड्ढे हो रहे किसी कहती मक्खन जैसी रोटी बना दी। वो तो कहने से क्या उठा। चलो दिखाऊं, श्रीनगर की सड़क दिखाऊं मैं। गड्ढे अभी 3 महीना पहले बारिश हुई थी, बच्चे उसमें डूब कर मर रहे थे, यही बनाया। हम एक बात बताओ, आप कोर्ट में जाते हो और कोई भी केस लड़ते हो तो जज कहता है आप कसम खाओ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो आदमी बच्चों की कसम खा के मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, और बच्चों की कसम की वैल्यू उसको कौन मानेगा? किस बात की फ्री है? हमें तो 12 साल हो गए हैं, तब बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल देते हैं, किस बात की है बताओ? दिल्ली को कर दिया है केजरीवाल ने खोखला, बिल्कुल ही लोगों को क्या है कि बिल्कुल ही उसने कामचोर बना दिया है। बिजली फ्री कर दी है, पानी कर दिया, लोग अब काम करना नहीं चाहते, घर में ही बैठना चाहते। नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा में। देखिए अब यहाँ जानेंगे जनता किसकी और मोड़ रख रही है और किसका पलड़ा कितना भारी है त्रिनगर के अंदर। क्या लगता है, भाजपा को मौका मिलेगा या आम आदमी पार्टी को? तो हमारे बीच कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी किसको मौका मिलेगा। जी, क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम ईश्वर आजाद है। तो क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त दिल्ली में? पूरी दिल्ली के अंदर माहौल भारतीय जनता पार्टी का नज़र आ रहा है। उसका कारण है कि पेरिस जैसी सड़कें बनाने का वायदा था, 3 बार पर मुख्यमंत्री बनने पर भी नहीं बना पाए। दिल्ली में मुफ्त पानी की घोषणा की थी, पीने लायक पानी भी नहीं है। लोग 40 रुपए की कैन खरीद करके RO से करके जुगाड़ करके पी रहे हैं। शिक्षा की बात कर रहे थे, दिल्ली के स्कूलों में 10वीं और 11वीं क्लास कक्षा में जो विज्ञान का विषय समाप्त हो चुका है। ठीक है जी, नए स्कूलों की बात कर रहे थे और सिल्ली टुकड़ी के कमरे जो हैं 25-25 लाख रुपए के बनाए। ठीक है, और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कह रहे थे कि विश्व स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, लेकिन एक भी हॉस्पिटल नया नहीं बना पाए। देखिए लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर केजरीवाल कह रहे हैं कि फिर से एक मौका देगी जनता उन्हें। क्या लगता है जनता उन्हें मौका देगी, जिस प्रकार ये कहते हैं फ्री जल फ्री बिजली दी जा रही है? हाँ, उनका अपना जो अनुभव है वो अपने अनुभव के आधार पर क्या बता रहे हैं। पहले जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि बिजली फ्री देंगे, फिर दूसरी बार आए तो कह रहे जी पानी फ्री देंगे, फिर तीसरी बार आए तो जी कुछ और फ्री देंगे। तो उन्होंने एक चीज़ को सोच लिया कि बस लोगों को हर बार आकर के नई टॉफियाँ या नई रेवड़ियों की घोषणा करनी। यानी गरीब तबकों के लिए काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया कि गरीब तबके के लिए काम करेंगे। जो आदमी 2013 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, जो आदमी झुग्गी में रहता था वो आज झुग्गी में ही रहता है। वो 3 बार मुख्यमंत्री बनने पर एक भी झुग्गी वाले को अपना मकान नहीं दे सके। यहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कुछ मिलने की जो जगह है वो भी इन्होंने बंद की हुई है, क्योंकि इनका ये झगड़ा करते हैं केंद्र सरकार से। किसी भी राज्य में कोई भी सरकार होती है वो राज्य सरकार के साथ बना के चलती है ताकि योजनाएं चलती रहें। देखिए आप कह रहे हैं कि भाजपा को मौका मिलना चाहिए, तो ये भाजपा पे ही आरोप लगाते हैं, अभी आपने भी एक्सेप्ट किया कि ये कहते हैं भाजपा जो है काम नहीं करने दे रही, सेंट्रल जो है काम नहीं करने दे रही दिल्ली में, तो कुछ कमियां हैं 5 सेंट्रल की जो सरकार है इन्होंने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान योजना के तहत जो है मोदी जी ने 4000 से ज़्यादा मकान बनाए हुए हैं। अभी लगभग 3000 के आसपास, तो 1700 तो अभी पीछे दिए थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान योजना।
ये भाई साहब कहते हैं कि आप मकान बना, केंद्र सरकार मकान बना करके केजरीवाल को दे और केजरीवाल लोगों को ये बताए कि ये मकान केजरीवाल अपनी तनख्वाह में से दे रहा, अपने घर से दे रहा है। ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही आयुष्मान योजना पिछले 10 साल से पूरे भारतवर्ष में लागू थी, लेकिन इसने नहीं की। ये किसी भी योजना को मानता नहीं है, ना ही लागू करता है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के निवासियों के लिए बनती है। बिल्कुल। अभी देखिए हम मौजूद त्रिनगर में हैं, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है यहाँ? पलटे की बात नहीं है, अब लोग समझ चुके हैं। जो इसने भी नई रेवड़ी हर बार हर चुनाव में नई रेवड़ी लेकर के आता है कि अब ये दूंगा वो दूंगा। इस बार नई रेवड़ी इसने कहा था हर महिला को 2100 रुपये महीना दूंगा। वो उस रेवड़ी के आधार पर ये सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, जबकि वैसी कोई बात तो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा में 2500 रुपये मिलने के लिए बोला है, संकल्प पत्र में घोषणा हुई है। तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब लोग समझ चुके हैं, सीधे सीधे तौर पे आप देख भी सकते हो ग्राउंड पे। अब इसके झूठ को, हड़बड़ाहट को आप देख भी सकते हो। बार बार ये हड़बड़ा जाता है। इसको रामायण के बारे में ज्ञान नहीं, अभी रावण को कुछ बताता है, मारीच को कुछ बताता है। तो इतने ये जो भोला भाला बनने के जो नाटक करता है वो दिल्ली की जनता 4 बार देख चुकी है। और अब निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने वाली है, और कोई तीसरा कोई विकल्प दिल्ली में है भी। अच्छा, विकल्प भी नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर चिराग वर्मा है। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त दिल्ली में, और त्रिनगर की क्या स्थिति है, किसको मौका? त्रिनगर में हमारे जो प्रत्याशी हैं, अगर पार्टियों की बात करें तो 3 प्रत्याशी हैं। तीनों प्रत्याशियों में से सबसे बढ़िया, सबसे कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार, समाज सेवी जिसे कहेंगे, वो हमारे तिलक राम गुप्ता जी हैं। वो तिलक राम गुप्ता जी वो इंसान हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर अपने घर के बाहर हलवाई को बिठा करके डेली 2-2, 3-3 हज़ार लोगों को खाना खिलाया है, लोगों के घरों में सामग्री बांटी है। और 5 साल ये किसी पद पर नहीं रहे, ना ये विधायक रहे, ना ये काउंसलर रहे। निगम पार्षद 2012 से 17 तक थे। 2020 में विधायक का चुनाव लड़ा था, उसमें सफल नहीं हो पाए। फिर भी कोई भी व्यक्ति आता है, कहता है जी मेरे को वोट बनवानी है, उसका फ्री में वोट बनवा के देते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है, कहता है कि जी मुझे पैन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, तो तिलक राम जी का ऑफिस सबके लिए खुला है। इवन ये गरीब महिलाओं को 1000 रुपये महीना, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये महीना अपनी जेब से देते हैं, सरकार ने नहीं दिया। जिस प्रकार अभी 2100 की योजना चल रही है और काफी महिलाएं जो है आकर्षित हुई हैं उनकी ओर, क्या लगता है ये आकर्षण फिर से क्या भाजपा की ओर आ पाएगा या फिर आकर्षित रहेगी? देखिए, आप ना धरातल पे बात करें हम या चुनावी मुद्दों में बात करें, चुनावी हवाई वादे हैं, वो घोषणा पत्र है उनका। उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर हम जीतेंगे तो हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र लिया है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति संकल्प लेता है तो भगवान को साक्षी मान करके संकल्प लिया जाता है कि मैं इस चीज़ को पूरा करूँगा। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उन्होंने संकल्प पत्र में जारी किया है 2500 रुपये हर महिला को मिलेंगे, गरीब महिला को मिलेंगे, तो वो मिलेंगे। वो चुनावी वादे नहीं है। उन्होंने बोला 1000 रुपये अभी देंगे। अभी 1.5 महीने पहले योजना उन्होंने बोला था, घोषणा करी थी कि 1000 रुपये अभी देंगे, 2100 चुनाव के बाद देंगे। क्या दिल्ली की किसी भी महिला को 1000 रुपये अगर मिलेगा तो आप बता दो। बिल्कुल, मैं जरा महिलाओं से भी बात करूंगी। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता। क्या लग रहा है माहौल दिल्ली में इस वक्त, किसको मौका देंगे इस बार? हम तो भाई बीजेपी के आशिक है। अच्छा, बीजेपी के आशिक है। देखिए, एक तरफ ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं उनके समर्थन में है, क्योंकि 2100 रुपये की योजना, बसों में यात्रा फ्री की खूब सारी योजना जो है महिलाओं को दी जा रही है। हमें तो पता है, हम तो चक्कर काटते काटते थक गए। ना तो हमारा कार्ड बना है, रोज़ कहते हैं 2500 महिलाओं को मिलेगा, 2100 या 2500 जो भी हम सुनने में आए। हमारा तो आज तक कोई कार्ड, हम 60 साल के हो गए, हमारे हस्बैंड भी 60 साल के, कोई हमारा मेडिकल वाला नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। बसों के लाभ मिल रहे हैं, तो ये कहते हैं बसें फ्री है, महिलाएं जो है कुछ सब फ्री है। क्या वो फ्री में बैठा हुआ है? वो भी, उसको भी बहुत कुछ मिल रहा है। वो कौन सा पब्लिक में बांट रहा है? वो भी नहीं बांट रहा है। दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली की माताओं बहनों का समर्थन उनके साथ है, तो क्या है का माताएं बहनों का समर्थन जब ये वोट मांगने का टाइम आता है, सब कुछ फ्री कर देते हैं। बाद में तो सब अपने घर बैठो, जो कुछ हो रहा है ठीक है। अच्छा, और क्या बदलाव होगा पता नहीं। खुद बताइए कि इलेक्शन आ रहा है जी, तो कहा गया कि हम मंदिरों के पुजारियों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे, 18,000 रुपये देंगे। 11 साल से क्यों याद नहीं आई उनकी? अब स्टूडेंट्स के लिए बोला गया, जो बच्चे हैं उनके लिए 50% केंद्र सरकार दे दे, 50% दिल्ली की सरकार दे दे, मेट्रो में यात्रा फ्री के लिए हम दे देंगे। आज 11 साल बाद क्यों याद आ रही है? पहले तो बोला गया था वाईफाई भी फ्री होगा, बस में भी स्टूडेंट्स की यात्रा फ्री होगी, मेट्रो में भी स्टूडेंट्स की यात्रा फ्री होगी, तो झूठ बोला गया ना, धरातल पे काम हुआ नहीं। 11 साल बाद याद आ रही है, अच्छा मुझे ये भी करना था। बोला गया हम फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। इस रोड के ऊपर एक मोहल्ला क्लिनिक है, अगर आप जाओगे शगुर बस्ती रेलवे स्टेशन के बाहर, उसके अंदर अभी आप जा करके देख लो। अभी मेरे जस्ट जो आज क्या तारीख है? आज 23
कितने बज रहे हैं? 2:10 हुए हैं, 23 जनवरी है आज। आप जा करके देख लो, 2:10 हुए ना, 3:10 पे आप जा करके देख लो उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। 1 घंटे बाद आपको लगेगा रास्ता जाने में 1 घंटे का, ठीक है। 2 बजे बंद हो जाता है, उसके अंदर गाय और कुत्ते के अलावा, अगर मैं भी पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है क्या लाचार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं दिल्ली के अंदर। 62 विधायक आम आदमी पार्टी के, 130 निगम पार्षद है। 62 और 130 कितने होते हैं? 192, और 3 सांसद हैं राज्यसभा के, तो कितने हो गए? 195। 195 लोगों में से अगर किसी का बच्चा भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो वो बता दो। 195 लोगों के घर में, एक घर में 4 आदमी तो होते होंगे। मैं कहता हूँ 800 आदमियों ने अगर कोई भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में इलाज कराता हो तो बता दो। तो बदलाव होना चाहिए क्या आपके? बदलाव तो होना है, ये तय है। दिल्ली की जनता ने ठाना है, श्रीनगर की जनता ने ठाना है, तिलक राम जी को जिताना है, भाजपा की सरकार बनाना है। भाजपा की सरकार बनानी। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त दिल्ली में और श्रीनगर में? किसकी सरकार बनने वाली? भाजपा की सरकार। भाजपा की। क्या कारण है भाजपा को चाह रहे हैं आप? भाजपा जो है ना वो आम आदमी पार्टी से बहुत सही है। बहुत सही ये है। पक्के वायदे करती है। आम आदमी पार्टी कह रही है वो भी अपने वादों पे खरी उतरी है। कुछ वादे रह गए 5 वर्ष और। हमारा राशन कार्ड ना बना 12 साल से। राशन कार्ड नहीं बना? हाँ जी। पेंशन मिलती है? नहीं, पेंशन भी नहीं मिल रही। ये तो कह रहे हैं पेंशन दी जा रही है, अभी काफी लोगों का पेंशन। फार्म भरे अब, क्या पता मिले ना मिले, इसका क्या भरोसा बताइए आप। संजीवनी योजना लेके आ रहे हैं, इस पे भरोसा किया जा सकता है? संजीवनी में सबसे घटिया दवाई मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक गए हैं आप? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक है या जे का इसमें है। क्या नाम है ये जल सीमेंट का डंप है झुग्गियों में। हाँ, कैसी सुविधा है? काम चलाऊ सुविधा है बस। काम चला हुआ है। और दवाई सबसे 3rd क्लास की आती है। क्या लग रहा है फिर से मौका मिलेगा यहाँ आम आदमी पार्टी को, या जनता बदलाव करेगी? जनता बदलाव करेगी, नहीं चाहती। नहीं चाहती हैं। कह रहे महिलाएं जिताएंगी आम आदमी पार्टी को। महिलाओं को तो फ्री में बस सेवा दे रखी है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। बताओ ये कौन सा तरीका? आदमी 15 रुपए देगा टिकट में, नीली वाली में, जो AC बस है उसमें खड़े होकर जाएगा, महिला सीट पे बैठे। यहाँ पुरुष भी खुश होंगे, शराब दी जा रही है 1 के साथ 1 फ्री। नहीं, अब तो बंद हो गई। वो तो बंद हो गई। हाँ। लाभ मिल रहा था उसका? हम तो पीते नहीं, हमें क्या पता। बिल्कुल। क्या शराब सही है? ये शराब बांटते हैं, क्या सही है? गलत है ये तो लोगों को और बिगाड़े, जो ना पीने वाला। घर बर्बाद हो गए मैम जी, बहुत घर बर्बाद हुए हैं फ्री कर। उसके बावजूद कहते हैं कट्टर ईमानदार है केजरीवाल। ईमानदार है, झूठी कस्में खाकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को, उनके ऊपर क्या भरोसा करें हम लोग। कि दिल्ली जब से आए बेड़ा घर कर रखे हैं। बिल्कुल कहते लंदन पेरिस बना दिया, कुछ ऐसे क्या बना दिया, वो तो आप भी घूम रही हैं सारी। आपने नहीं देखा? सारी दिल्ली में उन्होंने बोला था श्रीनगर की सड़कें दिखाऊं मैं अभी। कैसी हैं सड़कें? देख लो, गड्ढे बड्ढे हो रहे हैं। किसी कहती मक्खन जैसी रोडें बना दी। वो तो कहने से क्या होता। चलो दिखाऊं, श्रीनगर की सड़क दिखाऊं मैं। हाँ, गड्ढे अभी 3 महीना पहले बारिश हुई थी, बच्चे उसमें डूब कर मर रहे थे, यही बनाया। और क्या, यहाँ राजेंद्र नगर विधानसभा में इतना पानी भर गया था बेसमेंट में। पानी निकलने का वही नहीं है, यही पेरिस बना रहे हैं। स्टूडेंट के लिए सोचते हैं, कर रख रहे हैं, के लिए सोच रहे हैं, स्कूल नंबर 1 बना। हाँ, यही सोच रहे हैं कि मतलब मरने को करने के लिए यही सोच रहे हैं, आगे और बर्बादी करना है क्या। और क्या, अपना शीश महल बनवा लिया सब कुछ। क्या ये आरोप लगाते कि भाजपा के नेता भी 10-10 लाख के जो है कोट पहनते हैं, जैसे मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, इसके लिए क्या? भाजपा के नेता कसम नहीं खाते बच्चों की। पहली बात, भाजपा के नेता ये नहीं कहते मैं ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा। सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हैं जो एक जनप्रतिनिधि को मिलनी चाहिए वो उतनी लेते हैं। टॉयलेट सीट पर नहीं बैठते, 25-25 लाख की टॉयलेट सीट पर भाजपा के नेता नहीं बैठते। और भाजपा के नेता नहीं है, भाजपा के सेवक हैं। जनप्रतिनिधि भाजपा पार्टी द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं वो जनप्रतिनिधि है। और आपने जो कहा दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली को उन्होंने बोला मैं झीलों का शहर बना दूंगा, तो आप अप्रैल में, अगर आप अगस्त में निकलती तो सड़कें झीलें बनी हुई थी, सारी सड़कें झीलें बनी हुई थी। हम गाड़ी मोटरसाइकिल की जगह यहाँ पर नाव चला रहे थे लोगों को बचाने के लिए, किसी तरह जो घर डूबे हुए हैं उनको बचा ले, इसलिए वो झील बना दी थी पूरी दिल्ली को उन्होंने। बना दी गई। चलिए मैं 2-4 लोगों से और बात करती। क्या नाम हुआ आपका? इनसे पूछिए। अपना बताइए, क्या नाम हुआ सर? रामचंद्र। क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस वक्त दिल्ली का? बोल तो दिख रहा है मैडम आपको सब जगह। बीजेपी आनी है, मोदी सरकार की। बिल क्या कारण है भाजपा को चाह रहे हैं आप? कारण क्या है, जो 10 साल कांग्रेस को देख लिया, आपको देख लिया, तो इस वक्त परिवर्तन का माहौल है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल कह रहे देशभक्त है, देश के हित में काम। मैडम एक बात बताओ, आप कोर्ट में जाते हो और कोई भी केस लड़ते हो तो जज कहता है आप कसम खाओ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो आदमी बच्चों की कसम खा के मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, और बच्चों की कसम की वैल्यू उसको कौन मानेगा? उसको 10 साल लोगों ने चांस देख लिया कि वो कितना झूठा, कितना झूठेबाज है। तो लोग इस परिवर्तन चाहते हैं। नई योजना लेके आ रहे हैं, तो क्या लगता है जनता आकर्षित हो रही है? ये तो वो तो चुनाव के टाइम पे वो लोग तो बोल रहे हैं ना, 10 साल से कहाँ था वो। आज चुनाव सिर पे आ रहे हैं, आज ये अगर ये दे दूंगा वो दे दूंगा, अभी देता क्यों नहीं? वो किसी कोर्ट मीटिंग में है ना उसके आज भेजो पैसों को, लोगों को दो, किसी 100 रुपये क्यों नहीं दे रहा है?
पंजाब में नहीं दिए, यहाँ नहीं दिए, मौलवियों को नहीं दिए। अब कह रहे हैं कि मैं हमको क्या नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम राधा है। थोड़ा सा इधर और इधर। किराएदारों के लिए कुछ भी नहीं है मैडम। अच्छा, किराएदारों के लिए नहीं है। बत्ती का बिल लगा ही रहा। और ये कहते हैं जल फ्री, बिजली फ्री सुविधा दे रहे हैं। किस बात की फ्री? हमें तो 12 साल हो गई है, तब बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल देते हैं। किस बात की है बताओ? हमारे किराएदार नहीं देते हैं। वोट तो अभी ये आम आदमी पार्टी जो कह रही है किराएदारों के लिए भी योजना लेकर। किराएदारों के लिए कुछ नहीं है भैया, हम तो बराबर दे रहे हैं। हाँ, किसे चाह रही हैं आप दिल्ली में? हम तो आज ही चाहते हैं कि भाई किराएदारों के लिए कुछ तो मिले। क्या सरकार किसकी बननी चाहिए? किस पे भरोसा करेंगे कि हाँ, भरोसा किस, वो तो किस्मत है, जिसकी हो जाए उसकी हो जाए भाई। अच्छा। हाँ, तो ये कहते हैं महिलाओं का समर्थन केजरीवाल के साथ है या परिवर्तन ही होना चाहिए? अब वो परिवर्तन एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है भाई। आप चाहती है बदलाव हो? बदलाव ना होना ही चाहिए। और क्या और क्या कमियां लगी? ये कहते हैं ना महिलाओं के लिए बस फ्री है और अभी 2100 के दावे कर अब वो तो बात है कि फ्री है। अब हम तो इतना जाते आते नहीं, अपने घर में रहते हैं। बस साल 2 साल में गांव जाते हैं, हमें तो हमारे तरफ तो लगते ही है। ट्रेन से जाते, ट्रेन से तो किराया। केजरीवाल गरीब लोगों के लिए सोचते हैं। अब गरीब लिए तो सोचना चाहिए। अब ये है तो देखो भगवान क्या किस्मत जग जाए, है ना। भाजपा पे कितना भरोसा है? भाजपा पे सब भरोसा ही है, तब तो लगे ही है। जी, क्या नाम हुआ आपका सर? आकाश। तो क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस वक्त दिल्ली में और त्रिनगर में, क्या किसकी सरकार बनेगा? देखो दिल्ली को कर दिया है केजरीवाल ने खोखला बिल्कुल ही। लोगों को क्या है कि बिल्कुल ही उसने कामचोर बना दिया है। बिजली फ्री कर दी है, पानी कर दिया, लोग अब काम करना नहीं चाहते, घर में ही बैठना चाहते हैं। तो हमें बदलाव चाहिए दिल्ली में, बीजेपी की सरकार चाहिए। देखो बाहर पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उन्होंने इतना लेडीज़ के लिए किया है और अदर पार्टीज ने, बीजेपी ने करा है। हम दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं और दिल्ली का ही हमारा क्या कहते हैं बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि जितना विकास हमने कर दिया कोई अन्य पार्टी नहीं कर पाएगी। उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको? ये कहते हैं जल फ्री, बिजली फ्री, बसों में तो देख तो रहे हैं लोग वो कितने परेशान घूम रहे हैं। उससे पानी लोग गटर का पानी पी रहे हैं, पानी कुछ है मीन्स की और फैसिलिटीज़ कुछ है नहीं स्कूलों के अंदर। बोलते हैं हम नए स्कूल बनाएंगे, हम नए हॉस्पिटल बनाएंगे। हॉस्पिटल्स में लोगों के लिए दवाई नहीं है। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खोला था, लोगों ने खोला था, वहाँ गाय और वो उन्हीं के लिए वो है सब कुछ। आम जनता के लिए वहाँ ओनली एक पैरासीटामोल की गोली रहती है, वो सभी को वही देते हैं। चाहे आप बीमारी उसके डिसेंट्री के लिए जा रहे हैं या डायरिया लेके जा रहे हैं, सबको एक ही दवाई दी जा रही है। तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। तो बदलाव कुछ नहीं हुआ है। अब दिल्ली की जनता बदलाव करेगी। बिल्कुल, इस बार पूरे लोग सोच के बैठे हुए हैं कि हमें बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार अच्छा, चाहिए। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार दावे कर रही है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जनता ने जिताया, तो चौथी बार भी जिताएंगी। दिल्ली के बेटे की उपाधि दे रहे हैं अपने आप को। वो गुमराह कर रहे हैं। वो लोग अब इस बार लोगों ने सोच लिया है। 10 साल से देख रहे थे वो कि उन्होंने बदलाव चाहा था कि 10 साल से हम सोचते हैं, देखते हैं नई पार्टी आएगी, कुछ करेगी। अपने बच्चों की कसम खाई थी उन्होंने ये वो कि हम क्या कहते हैं सब कुछ डेवलपमेंट करेंगे। मगर उन्होंने महल 1 रुपया नहीं लगेगा, शीश महल बना लिया, वहाँ 50 करोड़ रुपए खर्च कर लिए, एसीज लगे। और क्या कहते हैं स्वाति मालीवाल के बारे में सुना था, उन्होंने वहाँ पर भी पिटवाया उन्हें घर में बुला के, सीसीटीवी फुटेज नहीं दी। और महिला सम्मान की बात करते कि 2100 रुपए दिए जाएंगे। वो झूठ है सब कुछ, वो झूठ है। बीजेपी ने पूरा करा है, महाराष्ट्र में पूरा हुआ है, आपका मध्य प्रदेश में पूरा और दिल्ली में भी पूरा। हाल ही में केजरीवाल की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो हिरन, सोने के हिरन की उपाधि दे रहे हैं भाजपा को छलावे के रूप में, कि एक छलावा किया। छलावा वो कर रहे हैं। अच्छा। छलावा बीजेपी नहीं कर रही। बीजेपी तो क्या कहते हैं चाह रही है लोगों का बदलाव हो, दिल्ली के अंदर चाहते हैं बीजेपी की सरकार। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू है। किसे मौका दे रहे हैं इस बार? आप इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं या विधानसभा की बात कर रहे देखिए, विधानसभा की बात कर रही हूँ और इस क्षेत्र की भी बात कर रही हूँ। इस क्षेत्र में क्या किसको माहौल बन? मैं विधानसभा की बात करूं तो सबसे पहले बात, ये पति पत्नी दोनों चोर हैं। अच्छा। इन्होंने शकूरपुर के बच्चों की लाइब्रेरी चुरा ली। ये कहना चाहता हूं मैं, और आपके माध्यम से आप जाइएगा